नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी टू एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो राज्य के नीति निर्देश के तत्वों पर होगा। इन पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और इनका विश्लेषण करेंगे। साथियों, यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसी चीज़ों को ब्रिटेन से ली गई है। और कनाडा की बात करें तो औचित्य शिक्षा केंद्र के पास होगी, ये कनाडा से लिया गया है। और हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा जैसी चीज़ों को अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो है आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन बी है गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी है ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, इसे राज्य लागू ही करेगा। संविधान इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन राज्य के पास जैसे जैसे सामर्थ्य होगा वो कल्याणकारी व्यवस्था करता रहेगा। और यह संकल्पना जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है साथियों, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये सिद्धांत जो है राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये कोर्ट में कोई परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में जो है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और अगर हम कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात करें तो ये अनुच्छेद 48 में दिया गया है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है आपका 44 में है और 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा की बात 39 के ए में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में जो है कुछ मामलों में काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता की बात 41 में की गई है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? एक है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, अब 2 है सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, 3 है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आपको कूट में जवाब देना है। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार जो है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक है।
सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि राज्य के नीति तत्व के अनुसार जो है राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एम स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है के.टी. शाह, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है टी.के. नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के.टी. शाह। के.टी. शाह का पूरा जो नाम था खुशहाल तलक्षी शाह था। ये एक अर्थशास्त्री, अधिवक्ता और समाजवादी थे। ये भारत की संविधान सभा के सक्रिय मेंबर थे। इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। इनका कहने का यह मतलब था कि जैसे जैसे राज्य के पास राजस्व बढ़ेगा, राज्य वैसे वैसे कल्याणकारी व्यवस्था करता रहेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के.टी. शाह। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी है सहकारी समितियों का गठन, ऑप्शन सी है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लें में सुधार को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी समान नागरिक संहिता जो है गांधीवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों, सभी जातियों में एक नियम लागू हों। गांधी जी के विचार थे कि पावर जो है एक निचले स्तर तक होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन की बात की, सहकारी समितियों के गठन की बात की और गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार के प्रोत्साहन की बात की थी। और समान नागरिक संहिता का ये समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए गांधीवादी विचारधारा से ये मेल नहीं खाती है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? ऑप्शन ए है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी देश के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता देना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा और उस सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की बात जो है आर्टिकल 45 यानी 45 करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है आर्टिकल 45 में दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 जो है फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की बात करता है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 51 जो है फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन बी केवल मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की बात जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी मिल जाएगा और मौलिक कर्तव्यों में मिल जाएगा। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो ये 48 के ए में जो है पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है और हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संरक्षण करें और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्राणी मात्र पर दया करें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? ऑप्शन ए है 44वें संशोधन,
ऑप्शन बी है 42वें संशोधन, ऑप्शन सी 40वें संशोधन, ऑप्शन डी 41वें संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य शब्द से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। आपको राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी मिल जाएगा और अनुच्छेद 36 में, दोनों में जो है राज्य की परिभाषा जो है दी गई है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न साथियों, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा जो है एकमात्र राज्य है भारत का जहां कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है समान कार्य समान वेतन, ऑप्शन बी है काम पाने का अधिकार, ऑप्शन सी मद्य निषेध, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। यह आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है साथियों, फंडामेंटल राइट है जिसके द्वारा आप जो है किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा पोषित संस्था से जो है इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, सब्जेक्टेड टू इंटरनल सिक्योरिटी का मामला ना हो। जैसे कि आप आरटीआई दायर करके ये पूछें कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनाई गई, या फिर ये पूछें कि सेना में कौन सी तोपें कहाँ रखी गई, या फिर कौन सी मिसाइलें कहाँ रखी गई, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। बाकी की सरकारी संस्था है और यह संस्था सरकार द्वारा पोषित संस्था है, तो उससे आपका ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप उससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है अनुच्छेद 39A, 43A, 48A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। दो है अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। तीन अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः स्थापित किया गया। आपको कोर्ट में जवाब देना है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है तीनों कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है। अनुच्छेद 39A, 43A, 48A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था और अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में जो है लोक हितकारी राज्य यानी कि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संकल्पित है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, और संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अनुसार जो है राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो है राज्य कदम उठाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन ए है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है,
ऑप्शन बी ये स्वतः लागू हो जाते हैं। ऑप्शन सी है इनकी प्रकृति समाजवादी है। ऑप्शन डी है इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इनकी प्रवृत्ति जो है समाजवादी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि उल्लेखित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि जो है राज्य करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से जो है उसकी संरक्षण करेगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न साथियों, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43B में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 के बी में जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सीधा ऑफिशियल फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। और आखिरी में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।